बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इब्राहिम। आज हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टार शुगर हाइपोथेसिस। आज के इस लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा यानी व्हाट इज स्टोमेटा, दूसरा गार्ड सेल्स क्या होता है, और तीसरा पॉइंट जो है वो स्टोमेटा कब और कैसे ओपन और क्लोज होता है। लास्ट वाला हम स्टार शुगर हाइपोथेसिस को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में स्टोमेटा एक स्पेशल ओपनिंग है गार्ड सेल्स के दरमियान। दो गार्ड सेल्स के दरमियान में जो स्पेशल ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहेंगे। गार्ड सेल्स उस लीफ के स्पेशल सेल्स है जो कि किडनी शेप सेल्स है, जिसके इनर साइड कनकेव है और आउटर साइड कन्वेक्स है। ये जो कनकेव साइड है, ये दो कनकेव साइड्स के बीच में एक ओपनिंग बनती है, उस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहेंगे। तो दो गार्ड सेल्स के दरमियान में स्पेशल जो ओपनिंग्स है उस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहेंगे। अब हमने ये देखना है कि स्टोमेटा कब और कैसे ओपन होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल का जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जब ये टर्जिट होता है, सख्त होता है, उसी हिसाब से स्टोमेटा ओपन होता है, और जब ये फ्लैसिड होगा, ओपनिंग कम होगी, तो उस हिसाब से स्टोमेटा क्लोज होता है। लास्ट पॉइंट इसका कि जो गार्ड सेल्स है वो लीफ का वो सेल्स है जिसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है बाकी सेल्स की निस्बत। मेसोफिल सेल्स, लीफ के तमाम सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहेंगे। उसमें से गार्ड सेल्स के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। देयर आर टू रीजंस। एक है कि ये एक्सपोजर टू गैसियस इन्वायरमेंट, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ टच है क्योंकि बाहर का सेल्स है, और साथ ही साथ लाइट सबसे पहले इसे पड़ती है। तो एक फैक्ट ये है कि लीफ सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो गार्ड सेल्स के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल की तादाद भी ज़्यादा, लाइट डायरेक्टली पड़ती है, और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज में ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ भी टच होता है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाकियों की निस्बत गार्ड सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। स्टोमेटा कब और कैसे ओपन और क्लोज होता है, इसके लिए दो रूल हमने याद रखना है। रूल के हिसाब से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला रूल, गार्ड सेल्स के अंदर जब भी पानी ज़्यादा होगा उस वक्त गार्ड सेल्स, चूँकि प्लांट्स के तमाम सेल्स में वाटर टर्गर प्रेशर होता है, तो गार्ड सेल में भी पानी ज़्यादा है तो सेल टर्जिड हो जाते हैं, सख्त होता है। तो सख्त होगा तो इनकी कनकेवनेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीज की ओपनिंग ओपन हो जाते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहेंगे। तो पहला रूल, गार्ड सेल में पानी ज़्यादा होगा तो गार्ड सेल टर्जिड होगा, सख्त होगा। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा स्टोमेटा ओपन होगा। सेकंड रूल इज़, गार्ड सेल में पानी कम हो, जब वाटर लेस हो जाते हैं उसमें, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं। गार्ड सेल यूँ ही फ्लैसिड हो स्टोमेटा क्लोज होता है। इन दोनों रूल को सामने रखते हुए दिन के वक्त आमतौर पर गार्ड सेल के अंदर वाटर ज़्यादा आता है, तो उस वक्त दिन के वक्त गार्ड सेल टर्जिड होगा, सो गार्ड सेल टर्जिड होते ही स्टोमेटा ओपन होगा। और नाइट को गार्ड सेल फ्लैसिड होगा यानी वाटर कम होगा, इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है। अब हमने देखना यह है कि दिन के वक्त गार्ड सेल्स के अंदर पानी ज़्यादा क्यों होता है और रात को गार्ड सेल्स के अंदर पानी कम क्यों होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक और छोटा सा पॉइंट, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर के हवाले से ओस्मोसिस, दो सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो हाइपोटोनिक जिसमें सैल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, हाइपरटोनिक जिसमें सैल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, पानी हमेशा हाइपोटोनिक सेल से हाइपरटोनिक सेल्स में मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम ओस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सैल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। सो जिस सेल के अंदर सैल्यूट की कंसंट्रेशन है वही रूल ऑफ वाटर मूवमेंट को भी डिफ़ाइन करता है। तो इसका मतलब गार्ड सेल्स में मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ओस्मोसिस से देख सकते हैं।
अब हम रूल को एक्सप्लेन करने की तरफ जाते हैं कि डे टाइम पे वाटर किस तरह मूवमेंट करते हैं। ये गार्ड सेल सामने दिखाया गया है। गार्ड सेल्स में दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होगा, रात को नहीं होगा, इसलिए कि दिन को लाइट होती है, फोटोसिंथेसिस को लाइट की ज़रूरत है। और गार्ड सेल्स लीफ में वो सेल्स है जिसमें फोटोसिंथेसिस का रेट फास्टर होता है। तो फोटोसिंथेसिस यूँ ही होना शुरू हो जाए, लीफ सेल्स में सबसे फास्टेस्ट जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो गार्ड सेल्स में होगा। जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा वहाँ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू होगा। जिस सेल में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा यानी सॉल्यूट है ग्लूकोज, तो सॉल्यूट ज़्यादा बनेगा तो उस सेल के अंदर वाटर बाहर वाले सेल से, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, साइड वाले सेल्स कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं, उन सेल से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मूव करना शुरू करेगा। सो दिन के वक्त जब गार्ड सेल्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट ज़्यादा बनेगा। सॉल्यूट ज़्यादा बने तो साथ वाले सेल से पानी उस सेल के अंदर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। यूँ ही गार्ड सेल्स में वाटर ज़्यादा मूव करेगा तो गार्ड सेल, रूल हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल में जब पानी ज़्यादा हो गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। गार्ड सेल यूँ ही टर्जिड होगा स्टोमेटा ओपन होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिन के वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल में ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट ज़्यादा बनेगा। सॉल्यूट ज़्यादा बनने से वाटर ज़्यादा मूवमेंट करेगा। जो ही गार्ड सेल में वाटर ज़्यादा होगा वो टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन होगा। तो दिन को स्टोमेटा ओपन होने की वजह मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स है, जबकि इसका इंटागोनिस्टिक है नाइट के दौरान, अपोजिट है। तो रात को फोटोसिंथेसिस रुक जाते हैं। जो ही फोटोसिंथेसिस रुकेगा जो ग्लूकोज बना है, जो सॉल्यूट बना है, वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। स्टार्च इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जितने भी बना है वो स्टोर करने के लिए स्टार्च में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। जो ही गार्ड सेल में सॉल्यूट कम होगा तो ऑस्मोसिस का रूल हमने पढ़ा हुआ है, जिस सेल में सॉल्यूट कम और जिस सेल में सॉल्यूट ज़्यादा, तो पानी हमेशा सॉल्यूट कम वाले सेल से सॉल्यूट ज़्यादा वाले सेल्स में जाते हैं। जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा बना है वो अब ज़्यादा स्टार्च में कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है नाइट टाइम। यूँ ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो वाटर उसमें से निकल जाते हैं। वाटर यूँ ही बाहर की तरफ जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड होगा। गार्ड सेल फ्लैसिड होने से स्टोमेटा क्लोज होता है। तो नाइट को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुकने की वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। गार्ड सेल यूँ ही फ्लैसिड होगा स्टोमेटा क्लोज होगा। लास्ट में हम स्टार्च हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हुए इसकी समरी पढ़ेंगे कि दिन के वक्त शुगर बनता है गार्ड सेल्स के अंदर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से गार्ड सेल में वाटर ज़्यादा आते हैं तो गार्ड सेल टर्जिड होगा। जो ही गार्ड सेल टर्जिड होगा स्टोमेटा ओपन होगा। जबकि नाइट को शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। इस वजह से इस हाइपोथेसिस का नाम स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन है। तो नाइट टाइम शुगर सारे स्टार्च में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर कम होगा। तो दिन को सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा ओपन रहता है, या स्टार्च ज़्यादा शुगर ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा ओपन रहता है। और नाइट को स्टोमेटा क्लोज होता है, क्योंकि नाइट टाइम को स्टोमेटा के अंदर जितने भी सॉल्यूट है यानी ग्लूकोज है, शुगर है, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्टोर करते हैं। इस तरह डे और नाइट टाइम पे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंट होता है। तो दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपायरेशन होती है, और रात को क्लोज्ड होता है। क्लोज को हम पार्शियली क्लोज कहते हैं। बहुत ही लिटिल बिट गैसियस एक्सचेंज होगी, लेकिन ट्रांसपायरेशन के रेट बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।